यूनिवर्सल न्यूज के तमाम व्यूवर्स को मेरा आदाब। आज हम मौजूद हैं हमदर्द लर्निंग एंड वेलफेयर सोसाइटी के स्किल सेंटर में और आज यहाँ वुमेन्स डे बड़े जोश और खरोश से मनाया गया और आपने देखा कि बच्चियों ने किस तरह से फैशन शो अंजाम दिया और किस तरह से जो वुमेन्स पावर है अगर वो घर में ना हो तो उसके कितने जो लोग हैं जो मर्द हैं उनको कितनी परेशानियों से एक प्रोग्राम भी यहाँ पेश किया गया यूनिवर्सल न्यूज में। सर अब मेरे साथ सीधे जुड़ेंगे शौकत मुफ्ती साहब जो एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी हैं हमदर्द लर्निंग एंड वेलफेयर सोसाइटी के। सर वुमेन्स डे पे आज के दिन देश को क्या संदेश देना चाहते हैं? भाई ये तो सारा संदेश जो है ये तो वुमेन्स एम्पावरमेंट का है। तो हर शोबे में जगह जगह आज वुमेन्स जो हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से लेकर के यूनिवर्सिटी से लेकर के इंस्टीट्यूशन से लेकर के हर डिपार्टमेंट में वुमेन्स का बोलबाला है। तो ये एक और वुमेन्स जो हैं वो हर फील्ड में आ गई, चाहे वो सर्विसेज हो। और देखिए होम मैनेजमेंट वन एक्ट में मैंने देखा कि कितना इम्पोर्टेंट है, वो सिर्फ लेडीज ही कर सकती है। तो और भी बहुत सी चांद तक गई लेडीज किरण बेदी फर्स्ट IPS ऑफिसर रही और भी अब फिल्म इंडस्ट्री में चले जाइए तो कितने अच्छी एक्टिंग लोगों ने की वो भी सब लेडीज थी। और भी बहुत सी मतलब मैं आपको हवाई जहाज उड़ाने से लेकर के और मैं एयरपोर्ट पे देखा और मैंने देखा जापानीज एक हमारे दोस्त जा रहे थे जापान, तो मैं उनको छोड़ने गया तो हमने देखा एक बड़े छोटे छोटे से कद के लोग बड़ी तेजी से उनका क्रू आया और उसी में पायलट को पायलट और वो जो प्लेन उड़ा रही थी वो दोनों फीमेल्स थी। तो जब मुझे ये पता लगा तो जो मेरे दोस्त जा रहे थे मैंने कहा देखो इतने कद में इतने छोटे हैं लेकिन कितने फुर्तीले और कितने तेज लोग और प्लेन तक उड़ाते हैं वो लोग। तो मैं बता रहा हूँ कि वुमेन्स का जो रोल है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है हर फील्ड में और हर फील्ड में वो तरक्की भी कर रही। तो और हमारे यहाँ हमदर्द लर्निंग एंड स्किल सेंटर जो हमने 3 साल पहले बनाया था वहाँ बहुत टैलेंटेड बच्चे मैंने आज देखे, चाहे वो फैशन परेड हो, चाहे वन एक्ट प्ले हो, चाहे उनके बोलने का तरीका हो, वैसे उनके खड़े होने का तरीका हो। तो ये हमारे जो हमदर्द लर्निंग वेलफेयर सोसाइटी की स्टूडेंट्स हैं, ये सारे जो लेडीज हैं वो बहुत टैलेंटेड है और साथ में कुछ मेल्स हैं वो भी बहुत टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं। तो रियली में अल्लाह ताला ने सबको एक टैलेंट दिया है और वो टैलेंट जो है वो कैसे कोई यूज करता है तो उस पर वो से करता है। तो बहरहाल यहाँ बच्चे पढ़ भी रहे हैं और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जो है उसमें भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। अभी बच्चे आप तो जानते हैं कि हमने एक ट्रिप ले गए थे 50 लोगों का आगरा में और तो लेडीज भी उसमें थी, लेडीज स्टूडेंट्स थी और सारे स्टूडेंट्स भी थे। तो बहुत अच्छा एंजॉय किया और इस तरीके के टूर्स जाते रहना चाहिए और बच्चों की नॉलेज बढ़ती है और उनमें कॉन्फिडेंस आता है। तो इससे हम अभी चूँकि अब रमज़ान भी शुरू हो गए हैं तो हम 4-5 जगह जो है तो रोज़े का एहतमाम करेंगे। तो एक स्किल सेंटर में भी हमने लास्ट ईयर भी किया था और इस साल भी इंशाल्लाह करेंगे। तो मैं तो आप सभी लोगों को बधाई देता हूँ वुमेन इंटरनेशनल डे में कि इस तरह की एक्टिविटीज हर इंस्टीट्यूशन सोसाइटी के स्किल सेंटर के इंचार्ज रुखसार मेरे साथ मौजूद है। ये वो हस्ती हैं इनके बारे में मैं बोलना चाहता हूं कि इन्होंने जो यहाँ काम किया स्किल सेंटर में अपने आप में बहुत बड़ी बात है और डिसिप्लिन का पूरा अच्छा ख्याल रखती है। पहली बात आपको बहुत बहुत मुबारक हो वुमेन्स डे के उपलक्ष्य में। दूसरी बात रुखसार जी जो आज का प्रोग्राम हुआ है इतना कामयाब जो प्रोग्राम हुआ है उसमें कितनी तैयारी थी आप लोगों की? सर जो आज का प्रोग्राम हुआ है वुमेन्स डे का जो प्रोग्राम हमने किया है उसकी तैयारी के लिए हमने बहुत ज़्यादा टाइम हमें नहीं मिल पाया क्योंकि आप भी जानते हैं कि रोज़े लग गए हैं तो इस वजह से हमें ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाया। तो कुल ये 3-4 दिन की ही तैयारी थी जिसमें कि बच्चों ने इतना अच्छा परफॉर्म किया और रोज़े रखते हुए भी और बराबर टाइम पर आए और पूरी प्रैक्टिस की। पूरा हमारे साथ जो है ना उन्होंने सहयोग दिया
और मुफ्ती साहब का सबसे ज़्यादा मैं शुक्रिया अदा करूंगी कि उन्होंने हमें ये चांस दिया कि हम यहाँ पर कोई भी नई एक्टिविटी कर सकें। हमारा इरादा बड़े लेवल पे करने का था, लेकिन क्योंकि रमज़ान की वजह से हमने इसको अपने स्किल सेंटर में किया। इससे पहले हमने आर्काइव ऑडिटोरियम में किया था बड़ा प्रोग्राम, और क्योंकि हमें हौसला मिलता है मुफ्ती साहब के से, और वो हमेशा हमें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते रहते हैं, तो इसलिए हमें भी लगा कि हम कुछ कर सकते हैं। तो हमने ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की, बच्चों ने ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की, और एक प्रोग्राम तो हमने छोटा किया लेकिन बहुत अच्छा किया, बहुत मेहनत से किया, जिसमें कि बच्चों ने पूरा सहयोग दिया। और वो आगे आपने देख ही लिया कि कितने अच्छी तरीके से उन्होंने परफॉर्म किया। और जो देखने के लिए आए हमारे जो गेस्ट हमारे थे, जो हमारे बाकी के स्टूडेंट्स थे, उन्होंने भी पूरा सहयोग दिया, जिसमें कि उन्होंने उनको बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया, तालियां बजाई, जिसमें उन्होंने उनका पूरा सहयोग किया। और हमारी मैम फिरदौस मैम, यशवी मैम और हमारे जर्रान सर जो वीडियो एडिटिंग के लिए एकदम एक्सपर्ट हैं, और पूरी जो इसकी फोटोग्राफी करके, ताकि बच्चों को भी लगे कि हमने जो किया है वो आगे किस तरीके से हम देख रहे हैं उसको आगे कैसे पहुंचा पाएंगे। पूरा इसमें एक पूरी टीम लगी है, सिर्फ एक अकेले का काम नहीं है। शुरुआत मुफ्ती सर से हुई और वहाँ से होते होते एक पूरी टीम वर्क करती है, जिसमें यहाँ तक हम पहुँच पाए।